बाप समान निरअहंकारी और नम्रचित बनने की, निश्चय बुद्धि हो कदम कदम श्रीमत पर चलने की, राम राज्य और रावण राज्य के सत्य से परिचित कराने की सेवा करने की, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल सुप्रीम फादर के समक्ष रखने की, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति शिव परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। देह अभिमान के कारण असंतुष्ट हो गई हम आत्माओं को परमात्मा सर्व संपन्न का प्यार, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, स्वमान, वरदान से भरपूर करते हैं ताकि कहीं भी आंख न डूबे। हम सब सदैव तृप्त संपन्न आत्मा बनकर रहें, सदा संतुष्टता का अनुभव करें। हर किसी के जीवन में असंतुष्ट परिस्थितियां लाने वाले होते हैं, लेकिन परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माएं कभी भी असंतुष्ट नहीं होती। कोई किसी से शिकायत नहीं करती, कोई विरोध नहीं करती हैं, बल्कि अपनी संतुष्टता के गुण को सहयोग के रूप में देती हैं ताकि असंतुष्ट आत्मा भी संतुष्ट हो जाए। संतुष्टता के गुण वाली आत्माएं रहम दिलपन, असंतुष्ट परिस्थितियां लाने वालों को भी अपनी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा अतृप्त से तृप्त में परिवर्तन करने की कोशिश करती हैं। रूहानी रॉयल आत्मा अर्थात सोल कॉन्शियस आत्मा को हर आत्मा सतोगुणी आत्मा के रूप में दिखाई देती है। वे किसी के भी अवगुण को अपने अंदर समाते नहीं हैं, बल्कि जो उनके पास होता है उनका ध्यान उसी को देने की तरफ रहता है। वे कारणों को नहीं देखते हैं, बल्कि परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण सेवा पर सदा रहते हैं और निवारण करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रूहानी रॉयल आत्मा सहयोग देने का श्रेष्ठ कर्म करते हैं, किसी से भी उलझते नहीं हैं। माया का चंचल मोहिनी रूप बढ़ता ही जाएगा। माया कभी भी एक ही तरीके से नहीं आती है, इसलिए अलर्ट रहना है। कोई भी बात श्रीमत के विपरीत है तो न सोचना है, न बोलना है, न कर्म करना है। श्रीमत याद रहे, माया के वार से हम सब बचे रहें। इसके लिए परमात्मा की श्रीमत है कि याद और सेवा में सदा व्यस्त रहो। ये दोनों डबल लॉक का कार्य करेंगे, फिर माया आ नहीं सकती है। माया आती ही तब है जब हम सब अलबेले हो जाते हैं या फिर अटेंशन कम रखते हैं। इस समय परमात्मा ईश्वरीय पढ़ाई करने वालों के सम्मुख हैं, अर्थात संपर्क में हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, स्वयं को सुधार सकते हैं, उनसे वर्षा ले सकते हैं। सारी दुनिया बिना पहचाने अभी तक याद कर रहे हैं और परमात्मा 86 वर्षों से सत्य से परिचित करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं और उन्हें पहचान कर उनसे पढ़ने वाले उन्हें निरंतर याद कर स्व परिवर्तन कर संपूर्ण वर्षा लेकर अव्यक्त हो चुके हैं और अव्यक्त सेवा पर हैं परमात्मा के साथ। हम आत्माओं को भी पुनः परमात्मा याद दिला रहे हैं कि मैं सम्मुख हूँ, इसलिए उन्हें न भूलकर वर्षा लेने का हम सब अटेंशन जरूर रखें। ये स्व परिवर्तन के लिए समय मिला है, पाप भस्म करने के लिए समय मिला है, स्व पुरुषार्थ का, सेवाओं का, दुआओं का खाता जमा करने के लिए समय मिला है, सतोगुणी और सतयुगी बनने के लिए समय मिला है और बहुत थोड़ा समय रह गया है। परमात्मा सम्मुख हैं, उनकी नजर है हम सभी पर, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? उसका सच्चा सच्चा पोता मेल परमात्मा को सुनाकर हर कदम पर परमात्मा से राय लेते रहना है। संगम युग में अगर हम परमात्मा से संपर्क रखते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो परमात्मा राय भी देते हैं, बुद्धि में टच भी कराते हैं या फिर मुरली के द्वारा जवाब देते हैं। साथ में राय पर चलने की शक्ति भी देते हैं। कुछ दिनों से परमात्मा खास विनाशी धन के पीछे सारा समय नहीं लगाने की समझ दे रहे हैं, क्योंकि श्रीमत पर चलकर अविनाशी कमाई के सामने आज की विनाशी कमाई पाई पैसे की कमाई है और पाई पैसे की तरह ही खत्म होने वाली है। आने वाले 2500 वर्षों के लिए सच्ची अविनाशी कमाई अभी करनी है, इसलिए उस प्रति ज्यादा ध्यान देना है। अभी की आजीविका के लिए जितना जरूरी है
उतना करना है। ज्यादा जमा करने के लालच में दिन रात लगे रहने की मना करते हैं त्रिकालदर्शी परमात्मा। पढ़ाई मिस नहीं करनी है। विनाशी धन का आकर्षण भी माया के द्वारा डाला हुआ मनुष्यों के लिए चारा है, जिसके पीछे आज मनुष्य भूले हुए हैं कि कैसे परमात्मा की याद में चैन से रहना है, पुण्य आत्मा बनना है। मुरली द्वारा क्या करना है क्या नहीं करना है पिता, शिक्षक, सदगुरु परमात्मा श्रीमत दे रहे हैं। इसलिए खबरदार रहते हुए हमें संभल कर चलना है। अपनी मत बिल्कुल नहीं चलानी है। बेहद के बाप, विश्व की सर्वात्माओं के पिता, फिर चाहे कोई उन्हें पहचाने या न पहचाने। कौरव, यादव, यौवन बन गई आत्माएं भले अभी दे अभिमान में विपरीत बुद्धि हैं, लेकिन उनके शरीरों में विराजमान आत्मा परमात्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा को आत्मा के रूप में देखे तो वे सर्व आत्माओं के बड़े भाई हैं, जो सृष्टि रूपी ड्रामा में सबसे पहले आए। बड़े भाई को दादा कहते हैं। उन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं जब उन्हें जीव आत्मा के रूप में ड्रामा के रोल में देखते हैं। द्वापर युग से आने वाले धर्म स्थापकों को लोग धर्म पिता कहते हैं। प्रजापिता उनके भी पहले आए धर्म स्थापक हैं, तो धर्म स्थापक भी ब्रह्मा को, प्रजापिता उनके भी पहले आए धर्म स्थापक भी ब्रह्मा को पिता मानते हैं, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं उन्हें। संगम युग में कर्तव्यों के अनुसार टाइटल मिलते हैं। ईश्वरीय परिवार रचकर परमात्मा राजयोग सिखाकर आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बना रहे हैं। निरंतर इसकी स्मृति में हम रहेंगे तो खुश भी रहेंगे और पुरुषार्थ भी तीव्रता से करेंगे। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, सुन भले रहे हैं सब, परंतु परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सब में निश्चय एक सा नहीं है, बल्कि नंबरवार है, पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक निश्चय पूरा नहीं है तब तक निश्चय टूटता रहेगा। अपने निश्चय को हमें जरूर चेक करना है, क्योंकि माया परमात्मा की संगम युगी नाव को हिलाएगी भी बहुत और निश्चय की बहुत परीक्षा भी लेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करो और याद में भी रहो। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ये परमात्मा शिक्षक का फरमान है। कितना भी काम हो, सुबह सुबह और रात को सोने से पहले मुरली जरूर पढ़नी है। दिन में समय मिलता है तो एक दो बार फिर पढ़ने में कल्याण समाया हुआ है। ज्ञान भी और याद भी स्मृति में रहेगी। ईश्वरीय पढ़ाई याद में रूहानी कमाई है। कमाई करने के समय अलबेले नहीं बनना है, क्योंकि जो कमाएंगे उतना ही मिलेगा। सतयुग त्रेता युग में मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत सारी अभी करनी है। परमात्मा की याद से पहले के किए हुए पाप कर्म भस्म करने हैं। अब और नए पाप कर्म करने की मार्जिन नहीं दी है परमात्मा ने, इसलिए अब करने से 1 का 100 गुना दंड मिलता है। मनुष्य से देवता बनाने आए हैं परमात्मा, तो कदम कदम श्रीमत पर चलकर दैवी गुणों को धारण करना है। बार बार परमात्मा कहते हैं कि बहुत संभल कर चलो। दीदार साक्षात्कार भावनाएं हैं, इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है, इसलिए इसकी आश नहीं रखनी है। ऐसे कोई परमात्मा किसी को नहीं मिलते हैं, बल्कि श्रीमत पर चलकर परमात्मा अनुभूति करने और कराने में कल्याण समाया हुआ है। युक्ति से परमात्मा का सभी को परिचय देना है। इस समय सब निधन के हैं, अर्थात परमात्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। पूजा स्थानों में जाकर खुद को नीच पापी कहते हैं, फिर बाहर आकर दे अभिमान में खुद को समझदार समझते हैं। फिर खुद के लिए इन शब्दों को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जब भ्रष्टाचारी बनते हैं तब समझ का नेत्र बिल्कुल बंद हो जाता है। दुर्गति हो रही है विकारों में जाकर, ये समझ में नहीं आता है। इसलिए जब परमात्मा कहते हैं पवित्र बनो, विकारों को छोड़ो, तो मनुष्य विरोध करते हैं। एक तरफ अपवित्र बनने से बच्चों को बचाते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खुद ही उन्हें विकारी बंधन में अपवित्र बनने के लिए बांधते हैं।
अभी तो दुख, अशांति और डाइवोर्स के ज्यादा बढ़ने से लोग उतना पवित्रता का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन शुरू में तो दादा लेखराज के घर लाखा भवन में भी आग लगाने आते हैं, परंतु जब लाइट का साक्षात्कार करते हैं तो भाग जाते हैं। परमात्मा के बच्चे रावण राज्य में परमात्मा की शिक्षाओं का विरोध करते हैं, परमात्मा को गलत कहते हैं, उनकी बातों में संशय करते हैं, उन्हें ही कहते हैं कि विकार में नहीं जाएंगे तो सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, जबकि एक तरफ वृद्धि को रोकने का प्रयत्न भी करते हैं। निराकार परमात्मा को गुप्त वेश में विश्व की मेजॉरिटी आबादी सत्य बातें सुनते हुए भी समय रहते पहचान नहीं पाते हैं। जब समय बीत जाता है, जब सब कुछ छिन जाता है, तब जागते हैं, तब महिमा करते हैं और विनाश हो जाते हैं। विनाश होना अर्थात स्थूल विनाश के प्रभाव का कष्ट अनुभव कर सजाएं खाकर फिर शरीर से मुक्त होना और सत्युग त्रेता युग के वर्षे से वंचित रह जाना। भगवान सब जगह है कहते हैं और फिर सुख शांति को पाने के लिए तीर्थों में, पूजा स्थानों में जाते हैं। इस समय माया ने सभी की बुद्धि के ताले को बंद कर कंफ्यूज कर रखा है। सभी अंत में समझेंगे हम आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि योग में रहकर कर्मातीत बनना है, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त स्थिति। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा कि हम सब निर्विकारी थे, अभी फिर से हमें वैसा बनना है। सभी को अनादि आदि स्वरूप और स्वधर्म में लौटना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं परमात्मा। गति सदगति की वंडरफुल श्रीमत है परमात्मा की। विचार सागर मंथन करेंगे तो हर बात यथार्थ समझ में आएगी। 63 जन्मों से धीरे धीरे देह अभिमान में आते आते अब देह अभिमान बहुत पक्का हो गया है। देही अभिमानी बनने के पुरुषार्थ को हमें हल्का नहीं लेना है। परमात्मा को याद करना घड़ी घड़ी भूलना नहीं है। दुख से सुख की तरफ जा रहे हैं तो खुद तो श्रीमत पर चलना ही है, औरों को भी परमात्मा की याद जरूर दिलानी है। कैसे ईश्वर के वारिस बन सकते हैं, कैसे स्वर्ग का वर्षा ले सकते हैं, उनके बच्चे होने के नाते ये युक्ति से बताना है। भारतवासी कैसे स्वर्गवासी से नरकवासी बन गए। राम राज्य और रावण राज्य, राम और रावण का सत्य, त्रिमूर्ति शिव और त्रिमूर्ति ब्रह्मा का सत्य, परमात्मा कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करते हैं, ये सारे सत्य बताने की सेवा करनी है। क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप है। परिस्थितियां जैसे जैसे नाजुक बनेंगी वैसे वैसे आत्माएं सत्य सुनने को तैयार होती जाएंगी। सत्य जानने के बाद सेवा पर हमें हाजिर रहना है। कराने वाले परमात्मा स्वयं ही करा लेंगे। इस समय मनसा सेवा की अहम भूमिका है, इसलिए जहां हम वाणी से सेवा नहीं कर पाते हैं वहां शुद्ध मनसा से परमात्मा की याद से संकल्पों द्वारा सेवा कर सकते हैं, परिचय दे सकते हैं। शुरू में दादियों ने मनसा से सेवा की है। खाली कमरे में बैठकर दीवारों को मुरली सुनाई है। एक एक घंटा शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग दिया है। विश्व की आत्माओं को अपना हर सेकंड सफल किया है। परमात्मा की याद में रहना भी सेवा है। स्वधर्म में रहकर सोचना, बोलना, कर्म करना भी सेवा है। परमात्मा कहते हैं सेवा की कोई कमी नहीं है। हम सभी आत्माओं का रूहानी कनेक्शन है। कहीं भी रहते हुए हम परमात्मा का संदेश दे सकते हैं। आत्मा के भान में रहने से भी बहुतों की सेवा कर सकते हैं। हमारा स्व परिवर्तन, हमारा निरअहंकारी बनना, नम्रता धारण करना भी अपने आप में सेवा है। कर्मों द्वारा भी हम ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान खिंचवा सकते हैं। अपना कार्य हमें खुद करना है और उनसे सेवा नहीं लेनी है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, परंतु वे अपनी शक्तियों को हिंसात्मक तरीके से यूज नहीं करते हैं, लेकिन कायदे से आत्माओं को और पूरी सृष्टि को पावन बनाते हैं, जो कोई कर ही नहीं सकता है। वो परमात्मा शांति से करते हैं। परमात्मा कंस्ट्रक्टिव हैं, शक्तियों को स्थापना और कल्याण के लिए यूज करते हैं। मनुष्य आत्माओं में अहंकार है,
इसलिए वो अपनी शक्तियों को विनाश के लिए यूज करते हैं। सर्वगुणों की शक्तियों के सागर परमात्मा निरहंकारी पने से 86 वर्षों से पाठ बजा रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं। राजधानी में जाने लायक आत्माएं तैयार होने को हैं। परमात्मा माया की तरह दिखावा नहीं करते, शोर नहीं करते हैं, बल्कि साधारण तन का आधार लेकर साधारण जगह पर आकर गुप्त रीति साइलेंस की शक्ति से निर्विघ्न कार्य कर रहे हैं और संपन्न करने वाले हैं। विघ्न डालने वाले भी हार गए। आत्माएं शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा काम विकार की वासना से गलत कर्म करते हैं, इसलिए मूत गलीती कपड़ों को परमात्मा ज्ञान सोप से धोते हैं, अर्थात समझा समझा कर पुनः आत्माओं को पतित शरीर में रहते हुए पावन बनाते हैं। लेकिन हम आत्माओं को उनके आगे बुद्धि से समर्पण होना जरूरी है। ज्ञान से आत्मा को धोते हैं, इसलिए खुद को कार्य के प्रमाण परमात्मा धोबी कहते हैं। योग की भट्टी में हम आत्माओं को, अहंकार को, देह अभिमान को गलाने की विधि बताते हैं और फिर से आत्मा को सच्चा सोना बनाते हैं। इस कर्तव्य के प्रमाण परमात्मा खुद को सोनार भी कहते हैं। अपने आत्मा रूपी बच्चों को निखारने के लिए परमात्मा संगम युग में सब कुछ बन जाते हैं। सर्जन बन हम आत्माओं की समझ का ऑपरेशन कर याददाश्त वापस लाते हैं। पतित पावन बन पावन बनाते हैं, फिर केवैया बनकर कलयुगी विषय वैतरणी नदी से सुरक्षित पार करवाते हैं। घर लेकर जाते हैं, फिर कमाई प्रमाण हर कोई सत्य की दुनिया में फिर उतरते हैं और पुनः ड्रामा शुरू होता है। अभी संगम युग की चैलेंज है कि हम सब परमात्मा को कितना पहचान कर, कितना उनका कहना मानकर अपना स्व परिवर्तन करते हैं, कितना हम उनको राजी कर इज्जत से खुशी खुशी वापस घर जाते हैं। ओम शांति।